छत्रपाल सिंह पर एफआईआर कर दो। करो एफआईआर, कितनी एफआईआर करेंगे? प्रधानमंत्री जी, भाइयों एवं बहनों से काम नहीं चलता। प्रधानमंत्री जी, आप बात करते थे कि रुपया गिरता है तो देश की गरिमा गिरती है। अब रुपया रसातल पर जा रहा है, अब देश की गरिमा नहीं गिर रही है। जब दूसरे का शासन हो तो आप गरिमा गिरती है, जब आपका शासन हो रसातल पर जाए तब कुछ नहीं। आप बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वाहन का प्रयोग करिए आप, बिल्कुल इसमें कोई भी संगति नहीं। लेकिन आपने क्या कोई पावर प्लांट लगाए हैं? आपने कोई उत्पादन बढ़ाया है? कि आपके मन में आया कि ई वाहन बनाइए और खूब बेचिए? खूब आपने बेचे, आपने ई रिक्शे बेचे, ई ऑटो बेचे, ईवी बेची। लेकिन जब घर घर पे चार्जिंग लगी है, मुख्यमंत्री जी भी खूब पावर सप्लाई जबरदस्त चल रही है और यहाँ पर लाइट नहीं है। बिना लाइट के ना मैं इन्वर्टर के साथ खड़ा हूँ, अभी वीडियो बना रहा हूँ। तो इतनी भयंकर लाइट की कटौती, आप पहले योजनाओं को बनाते नहीं है, बल्कि आप अचानक से मन में जो आता है वो सब चीजों को सुचारू रूप से शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर भी प्रधानमंत्री जी बड़ी ही विसंगति है। आप बड़ा लंबा विजन तय किए हैं कि 2047 में भारत को विश्व गुरु बना देंगे। तो इतना लंबा फेंकने की कतई जरूरत नहीं है। विश्व गुरु बनने में बहुत टाइम लगेगा। जब शिक्षक का सम्मान होगा, जब शिक्षक पर एफआईआर होगी तो काहे का विश्व गुरु बनेगा? तो शिक्षक ही एक ऐसा है मार्गदर्शक जो देश को विश्व गुरु नहीं बल्कि ब्रह्मांड गुरु बना सकता है। लेकिन जब उसी का सम्मान नहीं हो रहा है, वो संगति पर आवाज उठाता है, तो ठीक है, नवीन शर्मा, छत्रपाल सिंह पर एफआईआर कर दो। करो एफआईआर, कितनी एफआईआर करेंगे? तो बहुत ऐसे मामले हैं जहां पर देश की गरिमा, पेट्रोलियम पदार्थों के लगातार दाम बढ़ते चले जा रहे हैं और देश की ये नौटंकीबाज मीडिया, इसने मीडिया कवर पेज पे पेट्रोलियम के दाम के लिए कोई चर्चा नहीं कर रही। वो तुलनात्मक हो रही है कि बांग्लादेश में कितना रेट है, न्यूजीलैंड में कितना रेट है। अरे बताओ ना, आपकी भारत में क्या हो रहा है? जब पेट्रोलियम के दाम डाउन थे तब तो सरकार ने डाउन नहीं किया, और अब दाम बढ़ा रही है। जब तक चुनाव थे तब कोई नहीं बढ़ा रहा था। अब चुनाव खत्म, ये तो मुझे ही पता था कि चुनाव जैसे खत्म हो गए कि आप दाम धड़ाम से बढ़ाएंगे कि भाइयों एवं बहनों, पेट्रोल और ऊर्जा का सीमित इस्तेमाल करिए। अगर दम थी तो चुनाव से पहले कहते तो चुनाव में कितने वोट मिलते पता चलता। जैसे चुनाव हो जाता है तो आप बातें हैं कि भैया भाइयों एवं बहनों ये परित्याग कर दीजिए, सब्सिडी छोड़ दीजिए। आइए भाइयों एवं बहनों, ये बेटा कह रहा है कि आप नोटबंदी पर लाइन में लगिए। ये जो काला धन वाले हैं ये सब लाइन पे आ जाएंगे। लेकिन काला धन भी व्हाइट मनी हो गया प्रधानमंत्री जी, कुछ नहीं कर पाए, पूरा रुपया पहुंच गया प्रधानमंत्री जी। और यहाँ पर गैस में हम लाइन लगा रहे हैं, 45 दिन पे हमको सिलेंडर मिल रहा है, 28 दिन से हमारे घर का सिलेंडर खत्म हो रहा है और आप कह रहे हैं 45 दिन में सिलेंडर मिलेगा। प्रधानमंत्री जी, आप उज्ज्वला योजना शुरू कर रहे हैं कि भैया माताओं और बहनों की आंखें खराब हो रही हैं क्योंकि वो कंडे पर चूल्हे पर रोटी बना रहे हैं। बहुत आप दया दिखा रहे थे उस टाइम पर अब क्या हुआ? एक युद्ध हो गया और हमारा देश विश्व गुरु की ओर बनने की ओर था। लेकिन अब उसके पास ऊर्जा का संकट है। हम आपके साथ हैं, आपके साथ हम चूल्हे पर रोटी बना रहे हैं, हमारी पत्नी बना रही है चूल्हे पर रोटी, हम भी बनाते हैं शाम को। तो भाई प्रधानमंत्री जी, लंबी फेंकने से कि 2047 में हम विश्व गुरु बन जाएंगे, इससे बनेंगे? कौन सा विजन है हमारे पास? कौन सा विजन आप लेकर आ रहे हैं कि भैया हम कोई अपना स्वदेशी लड़ाकू विमान नहीं बना पा रहे हैं? हम बार बार जाते हैं फ्रांस, भैया रॉकेट दे दो, आप हमें चिनूक दे दो। अरे कब उत्पादन बढ़ाएंगे प्रधानमंत्री जी? सब चीजें मनमोहन सिंह के टाइम पर जो हो रही थी वही चीजें अब भी हो रही हैं। ये कुछ साल बीच के बेहतर रहे, लेकिन अब फिर वहीं जा रहे हैं। कहाँ विदेश नीति? हमें धमका रहा है नेपाल की काला पानी हमारा है, हमें धमका रहा है श्रीलंका, हमें धमका रहा है पाकिस्तान, सब पड़ोसी। विदेश नीति कहाँ?